हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके इस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म जहां हम आप सभी तक भारत के सेंट्रल यूनिवर्सिटी की तरफ से आए हुए असिस्टेंट प्रोफेसर के पोस्ट पर जो भी रिक्रूटमेंट निकल कर आता है उसका इन्फॉर्मेशन हम आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करते रहते हैं। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं तकरीबन 4 सेंट्रल यूनिवर्सिटियों से निकल कर आए हुए 180 से ज़्यादा असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट पर जो रिक्रूटमेंट मांगा गया है उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। यहाँ पर हम देखेंगे कि कौन कौन से डिपार्टमेंट से रिक्रूटमेंट मांगे जा रहे हैं, एप्लीकेशन करने का जो प्रोसेस है क्या रखा गया है, साथ ही साथ फॉर्म को अप्लाई करने के लिए जो क्वालिफ़िकेशन यहाँ पर मांगे गए हैं, इन सभी चीज़ों को हम डिटेल्स में स्टेप बाय स्टेप वीडियो में समझने का प्रयास करेंगे। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरीके का जो भी अपडेट आता है आप लोगों तक समय पर पहुँचता रहे। यहाँ पर हमारी जो पहली यूनिवर्सिटी है वो मिजोरम विश्वविद्यालय है, जो कि एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है इंडियन गवर्नमेंट की। और यहाँ पर 18 जून 2024 को एक नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया है जिसमें इन्होंने प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर के साथ साथ असिस्टेंट प्रोफेसर का पोस्ट रखा हुआ है, और उसी के साथ यहाँ पर रजिस्ट्रार और असिस्टेंट लाइब्रेरियन का भी पोस्ट इन्होंने मांगा हुआ है। फॉर्म को अप्लीकेंट करने का जो लास्ट डेट इन्होंने बताया हुआ है वो 25 जुलाई 2024 का डेट रखा गया है, और इस डेट से पहले आप लोगों को 1000 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस पे करके अगर आप जनरल या ओबीसी कैटेगरीज में हैं तो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। वहीं अगर आप एससी एसटी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरीज से हैं तो आप 500 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस पे करके इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ जो पीडब्ल्यूडी के कैंडिडेट हैं या जो वुमेंस कैंडिडेट हैं उनको एप्लीकेशन फ़ीस में एग्जेम्प्टेड रखा गया है, किसी भी तरीके का एप्लीकेशन फ़ीस उन्हें पे नहीं करना है। यहाँ पर जो रिक्रूटमेंट निकल कर आया हुआ है वो वेरियस डिपार्टमेंट से मांगे जा रहे हैं। जैसे कि अगर आप स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटीज़ एंड लैंग्वेज से फॉर्म अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर एसोसिएट प्रोफेसर के पोस्ट पर 2 सीटों पर रिक्रूटमेंट मांगे गए हैं, जिसमें इंग्लिश एंड कल्चर स्टडीज़ एंड मीज़ो में एक सीट पर एप्लीकेशन निकल कर आया हुआ है। स्कूल ऑफ एजुकेशन से भी यहाँ पर एजुकेशन डिपार्टमेंट में रिक्रूटमेंट मांगे गए हैं, जिसमें असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 3 सीटें रखी गई हैं, एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 1 सीट है और प्रोफेसर के लिए भी यहाँ पर 3 पोस्ट पर रिक्रूटमेंट मांगा गया है। साथ ही साथ अगर आप साइकोलॉजी डिपार्टमेंट से फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 1 पोस्ट पर रिक्रूटमेंट मांगे गए हैं, पॉलिटिकल साइंस में प्रोफेसर के लिए 1 पोस्ट है, सोशियोलॉजी में प्रोफेसर के लिए 1 पोस्ट है और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 2 पोस्ट रखा गया है। स्कूल ऑफ मेडिकल फार्मास्यूटिकल साइंस से भी रिक्रूटमेंट मांगे गए हैं, जिसमें क्लिनिकल साइकोलॉजी में आप लोग असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर तीनों कैटेगरीज में फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। वहीं स्कूल ऑफ फाइन आर्ट, आर्किटेक्चर एंड फैशन टेक्नोलॉजी से अगर आप फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पर आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट से एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 2 सीटों पर रिक्रूटमेंट मांगा गया है। स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स मैनेजमेंट एंड इंफॉर्मेशन साइंस से अगर आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर इकोनॉमिक्स में एसोसिएट प्रोफेसर का पोस्ट है, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस डिपार्टमेंट से असिस्टेंट प्रोफेसर के पोस्ट पर 2 सीटें हैं और एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 1 पोस्ट पर रिक्रूटमेंट मांगा गया है। मैनेजमेंट से भी असिस्टेंट प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर के पोस्ट पर रिक्रूटमेंट है। मास कम्युनिकेशन से पोस्ट निकल कर आया हुआ है। टूरिज्म एंड हॉस्पिटलिटी मैनेजमेंट से पोस्ट है। साथ ही साथ यहाँ पर स्कूल ऑफ लाइफ साइंस में बॉटनी डिपार्टमेंट से रिक्रूटमेंट मांगा गया है। स्कूल ऑफ फिजिकल एजुकेशन में इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री से रिक्रूटमेंट मांगे गए हैं। वहीं स्कूल ऑफ अर्थ साइंस एंड नेचुरल रिसोर्स में फॉरेस्ट्री में रिक्रूटमेंट मांगे गए हैं। जियोलॉजी, जियोग्राफी एंड रिसोर्स मैनेजमेंट से रिक्रूटमेंट मांगे गए हैं। हॉर्टिकल्चर से रिक्रूटमेंट मांगा गया है। पेट्रोलियम एक्सप्लोरेशन से यहाँ पर रिक्रूटमेंट मांगे गए हैं। साथ ही साथ यहाँ पर सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड फूड टेक्नोलॉजी से रिक्रूटमेंट मांगा गया है असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर के लिए। और लास्ट में यहाँ पर पंचुआंगा यूनिवर्सिटी कॉलेज के अंतर्गत यहाँ पर जियोग्राफी, हिस्ट्री, फिजिक्स, सोशियोलॉजी और इंग्लिश में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 1 पोस्ट पर रिक्रूटमेंट मांगे गए हैं। सैलरी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर प्रोफेसर के लिए 1,44,200 रुपये की एंट्री सैलरी है। एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 1,31,400 रुपये की एंट्री सैलरी है और
असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए यहाँ पर 57,700 रुपये की एंट्री सैलरी आप लोगों को प्रोवाइड कराई जाएगी। क्वालिफ़िकेशन के बारे में हम वीडियो के लास्ट में बात करेंगे, क्योंकि चारों सेंट्रल यूनिवर्सिटी का जो क्वालिफ़िकेशन क्राइटेरिया है वो सेम रखा गया है। हमारा जो अगला रिक्रूटमेंट निकल कर आया हुआ है वो सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी से निकल कर आया हुआ है। ये दिल्ली में इस्टेब्लिश्ड एक सेंट्रल लेवल की यूनिवर्सिटी है, जहाँ से असिस्टेंट प्रोफेसर के पोस्ट पर रिक्रूटमेंट मांगे गए हैं, जहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर तीनों से रिलेटेड पोस्ट पर रिक्रूटमेंट मांगा गया है। टोटल 21 सीटें यहाँ पर रखी गई हैं और एसोसिएट प्रोफेसर का जो पोस्ट है उसमें यहाँ पर एकेडमिक पे लेवल जो रखा गया है वो 13A का रखा गया है। 1,31,400 रुपये की एंट्री सैलरी है। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए यहाँ पर एकेडमिक पे लेवल 10 है, 57,700 रुपये का रखा गया है। और उसी के साथ 2 पोस्ट और हैं, रिसर्च असिस्टेंट्स का और सेक्शन ऑफिसर का। तो इसके बारे में किसी दूसरे वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ टीचिंग पोजीशन पर जो सीटें मांगी जा रही हैं उस पर हम बात करेंगे। सेंट्रल यूनिवर्सिटी का जो पोस्ट है इसको आप 8 जुलाई 2024 तक अप्लाई कर सकते हैं। इसका लास्ट डेट जो है 8 जुलाई का डेट रखा गया है। यहाँ पर आप लोग 2,000 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस पे करके फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं अगर आप जनरल या ओबीसी कैटेगरीज से बिलोंग करते हैं। वहीं SC ST PWD कैंडिडेट जो हैं वो 1,000 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस पे करेंगे और यहाँ इनका ऑफिशियल वेबसाइट मेंशन है जहाँ से आप फॉर्म को अप्लाई करेंगे और साथ ही साथ यहीं से आपको इसका नोटिफिकेशन भी डाउनलोड करना होगा। हमारा जो अगला रिक्रूटमेंट है यानी कि जो तीसरी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है वो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली है। इस यूनिवर्सिटी का एक एफिलिएटेड कॉलेज है जिसे राजधानी कॉलेज के नाम से जाना जाता है। राजा गार्डन न्यू दिल्ली में इस्टेब्लिश्ड है। यहाँ से 6 जून 2024 को एक रिक्रूटमेंट रिलीज़ किया गया था, जिसके माध्यम से इन्होंने असिस्टेंट प्रोफेसर के पोस्ट पर तकरीबन 62 सीटों पर एप्लीकेशन मांगा हुआ है। एप्लीकेशन करने के लिए आप लोगों को 6 जुलाई तक का समय दिया गया है, जिसके लिए आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट www.du.ac.in पर विजिट करके इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आप कॉलेज की जो ऑफिशियल वेबसाइट है www.rajdhani college.ac.in यहाँ से भी जाकर आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर जो एकेडमिक पे लेवल है 10 का रखा गया है। 57,700 से एंट्री सैलरी आपकी यहाँ स्टार्ट की जाएगी। जिन डिपार्टमेंट से रिक्रूटमेंट मांगे जा रहे हैं उसमें केमिस्ट्री डिपार्टमेंट है जहाँ से 9 सीटें हैं, कॉमर्स डिपार्टमेंट से 14 सीटें हैं, कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट से 2 सीटें हैं, इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट से 5 सीटें हैं, इंग्लिश डिपार्टमेंट से यहाँ पर तकरीबन 5 सीटों पर रिक्रूटमेंट मांगे जा रहे हैं। वहीं हिंदी डिपार्टमेंट से यहाँ पर 3 पोस्ट पर रिक्रूटमेंट मांगा गया है। हिस्ट्री डिपार्टमेंट में 7 सीटें हैं, मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट से 11 सीटें हैं, फिजिक्स डिपार्टमेंट में 1, इन्वायरमेंटल साइंस डिपार्टमेंट से 1 पोस्ट है और साथ ही साथ इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट से यहाँ पर टोटल 4 पोस्ट पर रिक्रूटमेंट मांगे गए हैं। टोटल यहाँ पर 62 सीटें हैं जिसके लिए आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं 6 जुलाई 2024 तक। हमारा जो आखिरी यूनिवर्सिटी यानी जो चौथी यूनिवर्सिटी है वो गुजरात केंद्रीय विश्वविद्यालय है, गुजरात में ही इस्टेब्लिश्ड है और इसका नोटिफिकेशन 6 जून 2024 को रिलीज़ किया गया था इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर। वेबसाइट इनका www.cuj.ac.in है जहां से आप विज़िट करके फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर, यहाँ पर भी टीचिंग पोजीशन पर रिक्रूटमेंट निकल कर आया हुआ है। आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं तकरीबन 5 जुलाई 2024 तक, क्योंकि यही इसका लास्ट डेट भी रखा गया है। इसके अंतर्गत आने वाले डिफरेंट स्कूल से यहाँ पर रिक्रूटमेंट मांगे गए हैं प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, जिसमें स्कूल ऑफ सोशल साइंस से आप डिपार्टमेंट ऑफ स्टडीज़ एंड सोशल मैनेजमेंट से फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। स्कूल ऑफ स्टडीज़ इन साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पॉलिसी से फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। वहीं स्कूल ऑफ लैंग्वेज लिटरेचर एंड कल्चर स्टडीज़ से अगर आप फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं, यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ कंपैरेटिव लिटरेचर एंड ट्रांसलेशन स्टडीज़ में फॉर्म अप्लाई करने के लिए पोस्ट मांगा गया है। डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश स्टडीज़, डिपार्टमेंट ऑफ जर्मन स्टडीज़, डिपार्टमेंट ऑफ चाइनीज़ स्टडीज़ से रिक्रूटमेंट मांगे गए हैं प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। वहीं स्कूल ऑफ केमिकल स्टडीज़ में
पोस्ट मांगा गया है। स्कूल ऑफ नैनो साइंस, स्कूल ऑफ लाइफ साइंस, स्कूल ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज़ में इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ स्कूल ऑफ नेशनल सिक्योरिटी स्टडीज़ में यहाँ डिपार्टमेंट ऑफ सिक्योरिटी स्टडीज़, डिपार्टमेंट ऑफ स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजीज़, डिपार्टमेंट ऑफ मैरीटाइम सिक्योरिटी से प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर के पोस्ट पर रिक्रूटमेंट निकल कर आया हुआ है। यहाँ पर जो क्वालिफ़िकेशन मांगे गए हैं वो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आपको मास्टर्स डिग्री 55% मार्क्स के साथ पास आउट होना ज़रूरी है रिलेटेड सब्जेक्ट में, और साथ ही साथ आपके पास यूजीसी या सीएसआईआर नेट आप लोगों ने क्वालिफाई किया हुआ हो, या सेट या स्लेट आप लोग पास आउट हों। साथ ही साथ आपके पास पीएचडी है तो आप यहाँ इन चारों यूनिवर्सिटी से असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हैं। एसोसिएट प्रोफेसर के लिए सेम क्वालिफ़िकेशन के साथ साथ 8 साल का आप लोगों के पास टीचिंग, रिसर्च या इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस मांगे गए हैं। वहीं प्रोफेसर के लिए सेम क्वालिफ़िकेशन के साथ साथ 10 साल का टीचिंग, रिसर्च और इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस मांगा गया है। तो जो लोग फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं लास्ट डेट से पहले अप्लाई कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। इस तरीके के और भी इन्फॉर्मेशन हम आप लोगों तक समय समय पर पहुंचाते रहेंगे। मिलते हैं एक नए वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।